जय हिंद दोस्त। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। यूपी यूपी पुलिस एग्ज़ाम और एसएससी जीडी 2024-25 की तैयारी। तो 2024-25 की तैयारी में हम लोग हिस्ट्री कहाँ तक कवर कर चुके हैं और कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, तो वो सब लोग बातें हम लोग कर लेते हैं। हिस्ट्री में हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ तक? हिस्ट्री में हम लोग पहुँच चुके हैं वैदिक सभ्यता तक। वैदिक सभ्यता का कुछ भाग हम लोगों ने कर चुके थे और कुछ भाग वैदिक सभ्यता का बचा हुआ था, जो हम उसको आज कवर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को आप लोग घर से भी थोड़ा बहुत करके आइएगा, जिससे क्या रहता है कि आपको यहाँ पे करने में ज़्यादा समझ में आएगा। तो कोशिश करना कि अपनी तरफ से जितना कर सको उतना करना, बाकी यहाँ से तो कराया ही जाएगा आपको। ओके, तो बौद्ध धर्म को आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग बात करते थे। वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में डिवाइड किया था। उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जिसके पूर्व वैदिक काल का समय क्या था? 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। और उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? 1000 BC से लेकर 600 BC तक। ये दोनों का पीरियड रहा है, समय काल रहा है। उसके आगे फिर हम आगे बढ़े थे। फिर हमने उनके बारे कालों के बारे में जाना, फिर उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। फिर हमने सामाजिक दृश्य देखा कि समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक था, तो वो हमने समाज के बारे में जाना। अब हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते अब हम आ चुके हैं वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, निषद, इन सब के बारे में हम लोग इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास, प्यारे प्यारे मित्रों के पास भेज दीजिए। फिर आगे बढ़ते विस्तार से टॉपिक को कवर करते हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी रही है भैया? तो उपनिषदों की संख्या रही है कितनी? 18। कितनी? 108। सॉरी 18 नहीं, वेदांग 18। कितने उपनिषद? कितने उपनिषद हैं आपके? 108 उपनिषद लिखे गए हैं। कितने? 108। अब 108 उपनिषद लिखे गए हैं। ओके, इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो वो भी बात करेंगे हम इसमें आगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? हेडिंग डाल लेना अपने, जिसमें आप नोट्स बनाते हो उस नोट बुक में क्या डालेंगे आप? हेडिंग उपनिषद। क्या बोलेंगे भैया? उपनिषदों या उपनिषद डाल लो। चलो क्या बोलेंगे? उपनिषद। तो बात करें टोटल उपनिषद कितने हैं, तो टोटल उपनिषद होने वाले आपके 108। कितने? 108 टोटल आपके उपनिषद होने वाले हैं। कितना कहेंगे? कहेंगे कि भैया 108 उपनिषद है। कितने उपनिषद है? 108। अब बात करते हैं इन 108 में से सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा, क्योंकि 108 उपनिषद हम पढ़ नहीं सकते, सबको जानना आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है। जो महत्वपूर्ण उनको जान लेते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। पेपर में पूछा जाएगा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आप बता देंगे सबसे बड़ा उपनिषद ये है, सबसे छोटा उपनिषद ये है। ओके, तो बात करते हैं सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा रहेगा? सबसे बड़ा इसको कहते हैं ब्रह्मोदय। क्या? ब्रह्मोदय। ब्रह्मदेव उपनिषद। इससे हमें क्या मिलता है? इसमें हमें एक गीत है जिसको तमोसो ज्योतिर्म में, इससे हमें यहाँ से हमने क्या लिया? तमोसो ज्योतिर्म, जो हमारा वाक्य है क्या है? तसोम क्या लिया? तसम ज्योतिम। ये हमने किससे लिया? ये ब्रह्मधारक दिया है। ओके, और इससे हमने क्या लिया? इससे हमने यल वाक्य और गार्गी संवाद, इसमें हमें देखने को मिलता है। जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें एक बात आती है, यम बाल्के और गार्गी संवाद, इन दोनों के बारे में बात किस में करी गई है? ये करी गई है ब्रह्मधारक उपनिषद में। यज वाक्य एंड गार्गी संवाद। किसका संवाद भैया? गार्गी। तो इन दोनों के बारे में किस में बात करी गई? ये ब्रह्मधारक
बृहदारण्यक उपनिषद में करी गई है। अब बात करें सबसे छोटा उपनिषद, तो इनमें से भैया सबसे बड़ा तो सबसे छोटा भी उपनिषद होगा। हाँ भैया, तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका मुंडको उपनिषद। कौन सा? मंडूक्य उपनिषद। कौन सा? मांडूक्य। मांडूक्य उपनिषद, ये मांडूक्य उपनिषद इसमें सबसे छोटा उपनिषद रखा गया है। कौन सा बोले तो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा रहेगा? मांडूक्य उपनिषद होने वाला है। बात करें भैया एक और, बात कर लेते हैं एक और चीज़ के बारे में, क्या कि जो सत्यमेव जयते हमारा जो हमारे हर जो भारतीय शब्द है, जो हमारा महत्वपूर्ण शब्द है सत्यमेव जयते, तो ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? अब हम बात करते हैं मुंडको उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। ये वाला कौन सा? मांडूक्य उपनिषद है, और एक है जिसको हम कहते हैं मुंडको उपनिषद। मुंडको जो उपनिषद है उससे हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? हमारा वाक्य है सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ये तो मांडूक्य उपनिषद है, ये है मुंडको उपनिषद। कौन सा उपनिषद कहेंगे भैया? हम कहेंगे भैया कि हमारा जो सत्यमेव जयते है वो हमें किससे लिया गया है? मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है। तो आप कभी पेपर में आए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग कहेंगे सत्यमेव जयते मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है, जो कि उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कितनी? 108 है। 108 में से सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा? बृहदारण्यक, और सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद। ओके, बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है। ब्रह्म अगर बोला जाए यल वाक्य और गार्गी संवाद किस में है, तो हम बोलेंगे ब्रह्मदेक उपनिषद में है। इसके बारे में बात करते हैं इसमें। ओके, फिर आगे जानते हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जैसे बात कर लेते हैं वेदांग, तो हमारे कुल वेदांग कितने हैं? कुल वेदांगों की संख्या हमारी ये 6। कितने वेदांग है भैया? वेदांग है 6। एक मिनट में डस्टर ले लूँ एक बार। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करें कितने उपनिषद है? उपनिषद हो गए हमारे 108, और वेदांग हो जाएंगे आपके 6। कितने वेदांग हो जाएंगे? 6, जिसमें क्या है? शिक्षा, कल्प, ज्ञान, वेदांग कितने आपके? 6। कितने वेदांग है भैया? वेदांग हो जाएंगे हमारे 6। इन 6 वेदांगों में से कौन कौन से वेदांग हैं जिनको हम 6 वेदांगों को पढ़ लेते हैं? क्या क्या है उनका मतलब? शिक्षा का मतलब क्या है? अगर बात करें कल्प का मतलब क्या है? ओके, इन चीज़ों का मतलब क्या है? ओके, जैसे बात करें शिक्षा, शिक्षा का मतलब क्या है? उच्चारण। जिसके पास शिक्षा होगी वो क्या करेगा? वो बात भी करेगा, उच्चारण भी करेगा उस चीज़ का, ज्ञान भी देगा। जैसे आपके पास ज्ञान है तो आप उस चीज़ के बारे में बताओगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन दोगे। फिर बात करें कल्प। कल्प क्या है? कल्प है रस्म, एक रस्म होती है। क्या? कल्प एक रस्म है। अंग हो गए, 2 हो गए। अब क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं निरस्तम। निरस्तम का मतलब क्या होता है? शब्द। निस्बत का मतलब क्या हुआ? शब्द या फिर उत्पत्ति। शब्द या उत्पत्ति। अब ये हो गया। और उसके बाद क्या आता है? छंद। छंद के बाद ज्योतिष। छंद, ज्योतिष, फिर आ जाता है आपका व्याकरण। छंद का मतलब क्या है? छंद का मतलब तुक। तुक। ओके, कितने हमारे वेदांग है? वेदांग 6। उच्चारण, कल्प, शिक्षा का मतलब क्या हुआ? उच्चारण, कल्प का मतलब क्या हुआ? रस्म, निरस्त का मतलब शब्द एवं उत्पत्ति, और छंद का मतलब तुक, ज्योतिष का मतलब पता ही है सबको, ज्योतिष होता है, व्याकरण का मतलब पता ही है, व्याकरण होता है। ओके, तो ये कितने हमारे उपकरण हो गए?
6 वेदांगों के। ओके, यहाँ पे हमने बात करी किसी 6 वेदांगों के बारे में। पुराण हमारे कितने हैं? 18 पुराण है, जिसमें वायु पुराण हो गया, ओके, जिसमें वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, इत्यादि पुराण इसमें शामिल होते हैं, जो कि किसके अवतार बोले गए हैं? जो कि बोले गए हैं किसके? ओके, कृष्ण जी के। ओके, या बोले तो विष्णु जी के। अब हम एक चीज़ और जान लेते थोड़ा और इधर, कि रामायण जो है, रामायण कितनी भाषाओं में लिखी गई है। अगर बात करें रामायण के बारे में तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रामायण। तो सबसे पहले बात आती है रामायण को सबसे पहले किसने लिखा है? रामायण का रचयिता कौन है? तो रामायण के एक रचयिता वाल्मीकि। कौन? वाल्मीकि जो है, इन्होंने रामायण किस भाषा में लिखी है? वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वो लिखी है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी भैया? तो आप कहेंगे कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वो लिखी संस्कृत भाषा में। फिर दूसरे नंबर बात आती है, एक व्यक्ति और आते हैं, कौन आते हैं? वो आते हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने जो लिखी है, तुलसीदास जी जो हैं, उन्होंने रामायण किस भाषा में लिखी है? तो तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है वो लिखी है कि अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी। कौन सी भाषा कहेंगे भैया? अवधी भाषा कहेंगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक और व्यक्ति आते हैं जो कि बात करते हैं हम लोग कंबन। कंबन ने किस भाषा में लिखी है? अवधी। अगर बात करें कंबन ने किस भाषा में लिखी है, तो कंबन जो है उसने किस भाषा में लिखी है इसको? कंबन ने लिखा तमिल में। रामायण में तमिल में किसको लिखा है? तो कंबन ने। बात करें फारसी में किसने लिखा है इसको? फारसी में लिखा है अब्दुल बदार कदाइनी। किसने? अब्दुल बदार कदाइनी। किसमें? फारसी में। अब्दुल कादिर बदायूनी। बात करें फारसी में, फारसी में लिखा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने? तो ये कुछ रामायण के रचयिता हैं। जैसे बात कर लेते हैं, वाल्मीकि जी ने किस में लिखा है? संस्कृत में लिखा। तुलसीदास जी ने अवधी में लिखा है। तमिल में किसने लिखा है? कंबन ने लिखा है। और बात करें अब्दुल कादिर बदायूनी ने किसने लिखा है? वो लिखा है फारसी में। और इस बीच एक व्यक्ति और आते हैं बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा में किसने लिखा है? कृतवास। कृतवास ने जो रामायण है वो किस भाषा में लिखी है? वो लिखी है बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला। तो ये कुछ व्यक्ति हुए, 5 व्यक्ति, 5 भाषाएं, और अलग अलग प्रकार से रामायण का एक ही अर्थ दिया है। 5 व्यक्ति ने अपनी अपनी भाषाओं में रामायण का अर्थ बताया है। तो ये 5 भाषाओं की बात कर रहे थे यहाँ पे हम। ओके, रामायण के बारे में कितनी भाषाओं में लिखा गया है। अब आगे हम जानेंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है। जैसे कि बहुत बात करें 18 पुराण है, तो 18 पुराण के रचयिता कौन है? ओके, कौन कौन से पुराण इंपॉर्टेंट है? वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर पढ़ने के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट है। ओके, कितने पुराण है भैया? 18 पुराण है। इन 18 पुराणों में क्या बताया गया है? 18 पुराण में बताया गया है कि जो विष्णु जी उनके कौन कौन से अवतार हुए हैं, उन क्या क्या अवतार ने क्या क्या कार्य किए हैं। ओके, तो जैसे बोले मत्स्य अवतार हो गया है ना, वायु अवतार हो गया है ना, और भागवा अवतार हो गया। तो ये सारे अवतार किसके? ये विष्णु जी के अवतार हैं। ओके, इन अवतार के समय कौन कौन से वंश, किस किस, ये जो अवतार है किस किस वंश से संबंधित रखते हैं। जैसे मौर्य वंश से कौन सा वंश अवतार संबंध रखता है? विष्णु वंश है ना, विष्णु अवतार। तो ये अवतारों की बात करे जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके रचयिता, किसने इसको लिखा। रचयिता रह जाएंगे लोमहर्ष। लोमहर्ष और उनके पुत्र। कौन? लोमहर्ष और उनके पुत्र।
लोमहर्ष को और क्या कहेंगे, और उनके पुत्र, पुत्र लिख देता ना। लोमहर्ष जी और उनके पुत्र ने इसकी क्या की, इसकी रचयिता करी है। अगर बात करें सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, तो सबसे बड़ा पुराण कहलाता है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण सबसे बड़ा पुराण कहलाएगा, कौन सा पुराण, मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, यह सातवाहन वंश से। ये किस वंश से संबंधित है, यह सातवाहन। अगर बात कर ले तो भैया मत्स्य पुराण में ऐसा क्या है, तो मत्स्य पुराण में कहानी आती है कि जब पृथ्वी खत्म होने वाली थी तो विष्णु जी आते हैं, तो एक नाविक होता है, उनसे कहते हैं कि जो भी प्राणी हैं सबकी एक एक जोड़ी तुम एक नाव बनाओ, ऐसी नाव बनाओ जिसकी सबकी एक एक जोड़ी उस नाव में बिठा लो और समुद्र में ले जाओ। वो कहता है कि प्रभु मैं तो ले जाऊंगा, पर मेरे बचाएगा कौन, समुद्र में तो ऊंची ऊंची लहरें आएंगी, फिर उससे मुझे बचाएगा कौन। तो विष्णु जी कहते हैं कि तुम जाओ, मैं वहीं पे तुम्हें मिल जाऊंगा। फिर विष्णु जब पृथ्वी खत्म होती है तो वो व्यक्ति क्या करता है, एक राजा होता है, तो वो राजा क्या करता है, राजा सबकी एक एक जोड़ी लेके जाता है समुद्र में, नाव के साथ चला जाता है। जब चला जाता है तो वो लहरें आती, ऊँची ऊँची लहरें आती, तो वो विष्णु जी को बुलाते हैं। तो जब विष्णु जी वहाँ पे आते हैं तो वो कौन से अवतार में आते हैं, तो वो एक मत्स्य के अवतार, मतलब मछली के अवतार में आते हैं। तो सबसे बड़ी मछली के अवतार में वो आते हैं और फिर वही मछली पूरे नाव को खींच रही होती है। और जब जो पीछे व्यक्ति बैठे होते हैं नाव में, वो देखते हैं ये कितनी बड़ी मछली है कौन, कहाँ से इतनी बड़ी मछली आ गई। जब बाद में वो मछली, जब तक वो प्रलय चलता है, पूरे पृथ्वी का नष्ट होने का प्रलय चलता है जब तक, तब तक वो मछली क्या करती है, समुद्र में ही वो उस बोट को घुमाती रहती है, नाव को उसी समुद्र में घुमा रही है, बचा रही है, लहरों से सब कुछ कर रही है। और जब बाद में जो ये सारा प्रलय रुक जाता है, उसके बाद क्या होता है, जब ये नाव किनारे पे लेके जाते हैं तो वो क्या होता है, विष्णु जी अपने रियल अवतार में आ जाते हैं। तब लोगों को पता चलता है कि ये विष्णु जी थे जिन्होंने मत्स्य अवतार लेकर हमारी जान बचाई, क्योंकि एक एक जोड़ा बचाना जरूरी था, नहीं तो पृथ्वी पूरी नष्ट हो जाती। तो उसके बाद फिर पृथ्वी दोबारा बनना चालू हुई। ये कहानी बताती है। किसमें ये इसके बारे में बात करेंगे, पुराणों के बारे में बात करेंगे। अब मत्स्य पुराण को आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें ये चीज़ डिफाइन करी गई है। सबसे बड़ा पुराण बात करें तो मत्स्य पुराण हो जाता है। उसके बाद बात करें एक और पुराण आता है जिसे कहते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में क्या, विष्णु जी का अवतार कैसे कैसे हुआ, इन चीज़ों के बारे में बात करी गई है। ये किस वंश से संबंध रखते हैं, ये रखते हैं मौर्य वंश से संबंध। ये मौर्य वंश से संबंध है। अब बात करें तो एक और आती है वायु पुराण और भागवत पुराण। वायु भागवत। अगर बात करें वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो वायु पुराण जो होगी वो गुप्त वंश से संबंध रखती है। किस वंश से, गुप्त वंश से। और भागवत पुराण है किस वंश से संबंध रखती है, ये रखती है कृष्ण जी की लीलाओं से संबंधित, कृष्ण जी की भक्ति से संबंधित। ये उस समय की बात है जब कृष्ण जी का अवतार हो रहा था, कृष्ण जी के लीलाएं चल रही थी। ओके, तो क्या बोलेंगे, कृष्ण अवतार से, या बोले कृष्ण भक्ति से। किससे संबंधित है ये है कृष्ण भक्ति से। पुराणों की संख्या कितनी, 18 है। रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र हैं। और सबसे बड़ा पुराण बात करें तो वो हो गया मत्स्य पुराण, जिसमें क्या बात करी गई, इसमें मछली के अवतार के बारे में बात करी गई है। किस वंश से संबंध रखती है, सातवाहन वंश से संबंध रखती है। फिर आ जाते हैं नीचे, फिर बात करते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। फिर आते हैं वायु पुराण। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, वो रखता है गुप्त वंश से। और फिर लास्ट में आता है एक और पुराण आता है जिसको कहते हैं भागवत पुराण। भागवत पुराण जो है वो कृष्ण वंश से संबंध, कृष्ण भक्ति से संबंध रखता है। तो ये पुराणों की संख्या, जो इंपॉर्टेंट पुराण थे उनको हमने पढ़ लिया। अब आगे और चीज़ जानेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे उन चीज़ों के बारे में समझते हो, कि कौन कौन से पुराण और हैं। एक मिनट मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आश्रम व्यवस्था के बारे में। आश्रम व्यवस्था भैया क्या होती थी,
जानते हैं उसके बारे में। जैसे कि बात कर लें आश्रम व्यवस्था के बारे में, तो इसमें कहा गया है कि ये बात है वैदिक सभ्यता में, और वैदिक सभ्यता में हमारे पुराण लिखे जा रहे थे। पुराणों में ही एक बात करी गई आश्रम व्यवस्था के बारे में कि आश्रम व्यवस्था क्या थी। आश्रम व्यवस्था का मतलब क्या था कि व्यक्ति इतने वर्ष से इतने वर्ष में कौन सा जीवन यापन करेगा, इतने वर्ष से इतने वर्ष में कौन सा जीवन यापन करेगा, और इतने वर्ष से इतने वर्ष में कौन सा जीवन यापन करेगा। सन्यासी जीवन कब धारण करेगा, व्यवसाय जीवन कब धारण करेगा, और खेल कूद का जीवन कब उसका रहेगा। तो ये सब चीज़ें बातें किस में करी गई है, ये आश्रम व्यवस्था में करी गई हैं। तो आश्रम व्यवस्था उस समय की अलग थी। अभी तो व्यक्ति जीता ही नहीं इतने साल तक, तो निपट जाता तब से पहले ही पहले। क्या बात है भैया, आश्रम व्यवस्था। ओके, कुल कितनी आश्रम व्यवस्था बोली गई है, कुल 4 आश्रम व्यवस्था बोली गई हैं। पहली आश्रम व्यवस्था कौन सी है, ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य कब से कब तक अपनाना है, ये 0 से लेकर 25 वर्ष तक, मतलब पैदा होते ही आप ब्रह्मचार्य अपनाना चालू कर दो। ब्रह्मचार्य का मतलब क्या है कि कुछ भी उल्टी सुल्टी कार्य मत करो, भक्ति में लीन रहो और सारा चीज़ अच्छे से करो। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्मचार्य। उसके बाद आप लोग जब थोड़े और उम्र के होते 25 साल के बाद, 25 साल के बाद से 25 से 50 की आयु तक आप लोग क्या गृहस्थ जीवन अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं, दूसरे नंबर पे क्या रहेगा, गृहस्थ। कितना, 25 से 50। जो 25 से 50 की आयु वाले व्यक्ति थे वो क्या करते थे, गृह व्यवस्था अपनाते, मतलब शादीशुदा कर लेते थे, आधे हमसे इंजॉय लाइफ जीते थे, बीबी के किड़किड़ सुनते थे सब कुछ, जैसे कुछ व्यक्ति अभी भी सुनते होंगे, है ना। तो ये चीज़ क्या हुई, गृहस्थ जीवन इन्होंने अपना लिया। कितने, 25 से 50 की आयु तक गृहस्थ जीवन अपना लिया करते हैं। यहाँ तक चलो बढ़िया, अच्छा चल रहा है। फिर आगे बढ़े, फिर क्या हुआ, वन्यप्राश, वन प्रस्थान। वन प्रस्थान का मतलब भैया क्या है, वन प्रस्थान का मतलब कि भाई साहब अब आप गृहस्थ जीवन अपना चुके हैं, अब जाओ, अब जंगलों में भटको, जंगलों में जाओ, आराम से एंजॉय करो, जानवरों के साथ खेलो कूदो। तो ये क्या था, वन प्रस्थ अपना लो। कितना, 50 से 75 आयु तक आप लोग जंगलों में रहो, आराम से जंगलों के बारे में जानो, एंजॉय करो। क्या बोला गया था इसमें, 50 से 75 वर्ष की आयु तक आप लोग वहाँ तक रह सकते हो, जंगलों में जीवन यापन करो, क्योंकि गृहस्थ जीवन आप लोग अपना लिया। 50 तक आयु तक आराम से आदमी कर सकता है, गृहस्थ जीवन अपना सकता है। उसके बाद बचा हुआ समय अपना जंगलों में व्यतीत करो, 15 वर्ष, 15 से 25 वर्ष, करीब करीब 25 वर्ष, है ना। उसके बाद बच्चे 25 वर्ष भक्ति में लीन हो जाओ। क्या, संन्यास ले लो, सारी सुख सुविधा छोड़ दो, बस भक्ति में लीन हो जाओ, भगवान के आश्रय में लग जाओ। कितना, 75 से लेकर 100 वर्ष की आयु तक। और ये चीज़ तो बड़ा मुश्किल हो पाता अभी के समय में कि भाई साहब 75 वर्ष तो कोई चलता भी नहीं है अब तो बंदे की आयु ही कितनी 60 वर्ष रह गई है, तो 15 वर्ष वो काशी लाएगा एक्स्ट्रा, इतने में निपट जाना इसको। तो सोचो कैसे चलेगा। पहले तो चलो, पहले के व्यक्ति अलग हुआ करते थे, उनकी आयु थोड़ी लंबी हुआ करती थी। अभी आपके दादा परदादा होंगे तो उनकी आयु थोड़ी ज़्यादा होगी। किसी के अगर दादा परदादा भी जिंदा होंगे तो उनकी मैक्सिमम आयु 100 वर्ष की हो चुकी होगी, किसी किसी की 70, किसी किसी की 80, किसी किसी की 90। वो सिर्फ वो आखिरी पीढ़ी है जिनकी आयु इतनी वर्ष तक चलेगी। बाकी आने वाली पीढ़ी की आयु सिर्फ कितनी होने वाली है, 60 से 65, मैक्सिमम 60 से 65, उससे ज़्यादा है ही नहीं भाई। देख रहे हो ना कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, दिल की बीमारी लग रही है, आज की का सब भूत सवार रहता है। ये सब चीज़ आएंगी तो भैया ज़िंदगी कहाँ से चलेगी। यहाँ पे देखो ना कितना अच्छा जीवन दे रखा है कि 0 से 25 आयु के बच्चे क्या करें, ब्रह्मचार्य अपना है, कोई गंदा कार्य नहीं, कोई सब कुछ अच्छे से चले। कोई जैसे तुम हो ना, बहुत से बच्चे लड़कीबाजी करते हैं, वो ना करें, तो वो कुछ चीज़ हो गई। गृहस्थ जीवन 25 से 50 आयु तक के अपनाओ, आराम से शादी कर लो। इच्छा हो रही है नहीं मुझे अभी भाई ब्रह्मचार्य में नहीं रहना, अब शादी करनी है, मेरा मन कर रहा है शादी का, तो भाई शादी कर लो। कितना, 25 से 50 तक शादी में रहो। उसके बाद फिर अपना आ जाओ वन्यप्राश में, फिर वन्यप्राश जीवन अपना लो। कब से, 50 से 75 वर्ष की आयु तक आराम से एंजॉय करो, जंगलों में घूमो। अगर इच्छा है बच्चों को भी ले जाओ, बीवी को भी ले जाओ। फिर वो किड़किड़बाजी होगी तो इससे बढ़िया अकेले जाओ, है ना। और फिर उसके बाद संन्यास जीवन अपना लो। संन्यास जीवन 75 से 100 वर्ष की आयु तक है।
फिर अपना संन्यास, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, ज्ञान मिलेगा भाई साहब, ज्ञान चीज़ें सीखोगे, ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये आश्रम व्यवस्था थी। जो व्यक्ति आश्रम में रहा करते थे उनके लिए भी थी, और जो बाहर अपनाना चाहता है अलग से उनके लिए भी ये व्यवस्था थी। चले, यहाँ तक ये हो गए, ब्रह्म व्यवस्था हो गई, ये आश्रम व्यवस्था होगी। अब बात करें तो संस्कार के बारे में। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके कुछ जन्म से लेकर मृत्यु तक के कुछ संस्कार रखे गए हैं, जैसे मुंडन हो गया, या गृहप्रस्थ हो गया, या फिर भोजन खिलाते तो उसको, वो सब कुछ संस्कार हुए। तो उन संस्कारों के बारे में बात करें तो कौन कौन से संस्कार रखे गए हैं बच्चे के जीवन के। ओके, जैसे जन्म से लेकर आखिरी तक के, यहीं पे लिख दूं मैं इसको, चलो यहीं पे कर देता हूँ। भैया संस्कार रखे गए हैं क्या? पहला संस्कार कौन सा आएगा? गर्भदान। कौन सा संस्कार? गर्भदान संस्कार। ये किस लिए होता था? ये केवल वंश वृद्धि के लिए, इसमें वंश वृद्धि के लिए इसको किया जाता था, जिसमें क्या कि वंश की वृद्धि हो, बच्चे जन्मे, जिससे वंश की वृद्धि हो। किसके लिए किया जाता था भैया? वंश वृद्धि के लिए। किसके लिए किया जाता भैया? ये किया जाता था वंश वृद्धि के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए। फिर एक संस्कार आता है जिसको कहते हैं पुंसवन। पुंसवन संस्कार क्या है? उत्तम संतान के लिए। किसके लिए किया जाता था भैया ये संस्कार? ये किया जाता है अच्छी संतान प्राप्त हो, संतान अच्छी प्राप्त हो, झगड़ा गड़ा ना करे। मैं उत्तम संतान लिख देता है ना। ये किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है उत्तम संतान के लिए, अच्छी संतान प्राप्ति के लिए। ओके, कौन सा संस्कार? ये किया जाता है पुंसवन संस्कार। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाकी संस्कार, है ना। फिर बात करें जकार्ता। जकार्ता क्या होता था भैया? सॉरी, जकार्ता नहीं, जातकीय। जातकीय संस्कार क्या होता था? जातकीय संस्कार होता था बालक को शहद एवं घी चटाना। जब बालक का चलो पहले क्या हुआ, पहले इन्होंने किया क्या? संस्कार किया गर्भदान, वंश वृद्धि के लिए, बच्चे के लिए कि बच्चा हो जाए, अच्छा हो जाए। ओके, फिर किया पुंसवन, उत्तम बच्चे के लिए, अच्छे बच्चे के लिए। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे को क्या, सबसे पहले बच्चे को क्या चटाया जाता है? उसको जब शुरुआत में घी या शहद, ये भी प्रक्रिया होती थी उस समय की, कि बच्चा जब जन्म होगा उसको क्या चटाया जाएगा? घी या शहद, जब वो कुछ कुछ खाने लायक हो जाता है तो क्या दिया जाता था? इसको कहता है जातकेय। जातकेय में क्या किया जाता था? शहद या घी, शहद या घी उसको दिया जाता था, चटाया जाता था। ओके, तो इसके कहते हैं जातकीय संस्कार। फिर बोलते हैं नामकरण। नामकरण आपको पता ही कि बच्चे का चलो जन्म हो गया तो अब बच्चे का नाम क्या रखा जाएगा? तो ये तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है भैया, सबसे बड़ी बात होती है नाम रखना। क्योंकि नाम के पीछे भाई बंदे 5-5 दिन बीत जाते हैं कि नाम रख नहीं पाते, बच्चे को महीने महीने गुजर जाते हैं बहुत से, तो कि बच्चे का नाम क्या रखे, नाम क्या रखे, फिर आए फिर के पता नहीं कौन सा नाम रखते हैं। कौन सा संस्कार हो गया भैया? नामकरण संस्कार। तो ये संस्कार कुछ है, नामकरण संस्कार। फिर बात करते हैं, करते हैं अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता है? बच्चों को अन्न खिलाया जाता है। पहले यहाँ पे क्या, लिक्विड चीज़, फिर उसके बाद सॉलिड चीज़। जैसे अन्न खिलाना, जैसे मान लो दाल दलिया वगैरह हल्की हल्की चीज़ें बच्चों को खिलाना, फिर उसके बाद रोटी वगैरह सब्जी वगैरह खिलाना चालू किया जाता है। बच्चा करीब 3 से 4 वर्ष की आयु तक हो जाता है तब, है ना। तो ये क्या, अन्नप्राशन हो गया। फिर इसके बाद तो बोलते हैं चूड़ाक्रम। क्या होता है? चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम में क्या होता है? बच्चे का मुंडन। भाई बच्चे के जो सर के बाल होते हैं वो उड़ाए जाते हैं। क्या किया जाता है? उड़ाए मतलब सर पे सारे बाल निकाल दिए जाते हैं। क्या कहता है? मुंडन। ओके, ये कौन सा कार्य हो गया? चूड़ाकार है। ये क्या, मुंडन इसमें किया जाता है बच्चे के सिर का। ओके, फिर बोलते हैं अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का क्या मतलब है भैया? अंत्येष्टि का मतलब क्या है? अंतिम। अब देखो बात, पहले क्या, वो बच्चे का जन्म हुआ,
जन्म के लिए माता पिता ने प्रार्थना की, संस्कार किया, पूजा पाठ करी, हो गया। उसके लिए अच्छे बच्चे के लिए किया कि भैया अच्छा बच्चा हो, बुरा ना हो, मारपीट ना करे बाद में, हमें घर से निकाल दे, ऐसा बच्चा ना मिले। तो इसके लिए क्या किया, उत्तम बच्चे के लिए इन्होंने संस्कार किया। फिर क्या किया, फिर जब बच्चा जन्म हो गया उसका, फिर उसको क्या, घी और शहद कुछ चटाया गया कि भैया इसको कुछ खिलाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका नामकरण किया गया कि कुछ भी नाम रख दो इसका, तो उसका नाम रखा गया। फिर उसका क्या हुआ, अन्नप्राशन, फिर उसको कुछ खाना खिलाया गया। फिर इसका क्या हुआ, चूड़ाक्रम, भैया जब बड़ा हुआ थोड़ा बच्चे बाल थोड़े बड़े, आपका इस बच्चे के बाल काट दिए जाए, क्योंकि पहले बच्चे के बाल उड़ाए जाते हैं, तो क्या होगा, मुंडन कर दिया गया। फिर क्या हुआ, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब क्या है कि अंतिम दृश्य, मतलब कि बच्चा बड़ा हुआ, खेला कूदा, जन्म, नौकरी वोकरी, जॉब वॉब, या राजा था राजा वाजा बना, सब कुछ हो गया, अब वो अंतिम सैया पे पहुँच गया, अब वो खत्म हो गया, मृत्यु होगी उसकी, तो उसे बोलते हैं अंतिम, अंत्येष्टि, खत्म हो जाना, समाप्ति हो जाना। फिर वही प्रक्रिया शुरू होगी, सारी चीज़ वैसे ही शुरू होती है। तो ये पृथ्वी, यहाँ पे सब कुछ होता रहता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। इसके बारे में पहले बात करें आश्रम व्यवस्था के बारे में, फिर बात करें संस्कार के बारे में। अब इससे आगे और जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि संस्कार चीज़ों के बारे में, फिर और क्या उसके बाद आता है। जैसे बात करें वेद, वेद कितने हमारे, अब यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ। अगर हम बात करें कि वेद, तो हमारे कुल कितने वेद है, कुल भैया हमारे हुए 4 वेद। कितने वेद, 4 वेद, जिसमें क्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर बात करें ऋग्वेद, ऋग्वेद जो वो है हमारा सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है वो हमारा सबसे पुराना वेद है। और बोले अथर्ववेद, अथर्ववेद हमारा सबका न्यू वेद है। कितना नया, इसको नया ही बनाया गया है, ऐसा नहीं 2014 में बना दिया गया, नहीं, उससे पहले। अब ये मत समझ लो कि अभी बनाया गया, नहीं, बनाया बहुत पुराना गया, पर इनके हिसाब से अगर अगर रखा जाए तो सबसे पुराना रहेगा ऋग्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। तो कितने वेद हैं हमारे, कुल 4 वेद हैं। ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर सामवेद, जो किसको समर्पित है, जो सोम देवता को समर्पित है। अच्छा ये बात बताओ कि जो विष्णु भगवान, उनकी कितने बार नाम आया उसमें, अगर बात करें जो वैदिक साहित्य है उसमें कितनी बार नाम आया, तो हम बोलते हैं 200-250 बार नाम आता है। ओके, तो ये नाम की बात है। अग्नि देवता कितनी बार आया है, 200 बार आया है। अगर बात करें जाए शिव जी का 3 बार आया है। अब बात करें सिंधु का 50 बार आया है। सरस्वती का शायद तो 10 या 20 बार आया है, ऐसे कुछ है ना। तो ये सब नाम आए। बात कर लेते हैं ऋग्वेद, सामवेद और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, अथर्ववेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, अथर्ववेद। तो कुल वेद हमारे कितने भाई साहब, क्या बोलेंगे कि कुल वेद हुए हमारे कितने, 4। 4 में से बात करें सबसे बड़ा वेद कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋग्वेद, सबसे बड़ा। सबसे छोटा और सबसे नया, सबसे नया कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये। और सबसे पुराना, सबसे पुराना वो वेद हमारा हो गया, सबसे पुराना हो गया ऋग्वेद, सबसे नया होगा अथर्ववेद। ओके, ये 4 वेद थे हमारे जो पुराने और नए थे। अब इनमें से वेदों में से हम जानेंगे कि ऋग्वेद के बारे में, कि ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, ऋग्वेद में क्या क्या कार्य रखे गए हैं, सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा, फिर आगे बढ़ते रहिएगा। सबसे पुराना वेद हो गया। और बात करते इसका संकलनकर्ता कौन है, अब बात आती भैया संकलनकर्ता का मतलब क्या, इसको लिखा नहीं गया क्या, इसका निर्माण नहीं होगा भाई, इसका निर्माण हुआ है, पर इसके संकलन करने का मतलब क्या है कि निर्माण तो बहुत पहले हो गया, पर जब इसका निर्माण हुआ तो इसको कुछ कुछ भाग अलग अलग जगहों पे मिले थे, तो उसको क्या किया गया, सब जगह से इसके भाग
प्राप्त करके इसको एक किताब की तरह लिखा गया है, एक किताब की तरह एक जगह इकट्ठा करके इसको संकलन किया गया है। तो इसका संकलन कौन गए? देव कृष्ण देव दयान व्यास। कौन हो जाएंगे? देव व्यास, कृष्ण दयान वेद व्यास। किसने किया? वेद व्यास ने किया है। कृष्ण दयान वेद व्यास, उसने इन्होंने इसका क्या किया? संकलन किया। संकलन का मतलब क्या हुआ कि इसके अलग अलग भाग अलग अलग स्थान पे थे, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक बोलते एक किताब की तरह लिखा है, उसको एक साथ किया गया है। तो इसका संकलन करता है, इनको कहा जाता है किसका? ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन रहेंगे? तो वो रहेंगे कृष्णदेव व्यास। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं भैया मंडल। तो जो ऋग्वेद है उसमें कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। उन 10 मंडलों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। 10 मंडल हो गए। तो ऋचाएँ कितनी है भैया? तो ऋचाएँ इसमें है 1028। 1028 ऋचा होगी भैया। तो बात बता दो शब्द कितने हैं? तो इसमें शब्द भी करीब लगभग 1.5 लाख के करीब इसमें शब्द रखे गए हैं। किसमें रखे गए? ऋग्वेद में करीब 1.5 लाख शब्द है। अब उन 1.5 लाख शब्दों को घुमा फिरा कुछ भी बनाया सकता है। 1.5 लाख शब्द है। ओके, कितने शब्द? बात करें मंडल, मंडल कितने? इसमें 10 मंडल है। ऋचाएँ 1028, 1028 ऋचाएँ हैं। तो फिर मंत्र कितने? या बोले ऋचाएँ या फिर सूक्त। ओके, सॉरी, सूक्त कितने? सूक्त कितने? 1028। और ऋचाएँ कितनी है? 10,462 ऋचाएँ हैं। क्या है? 10,462 ऋचाएँ हैं। अगर बात करें ऋग्वेद में शब्द कितने हैं, तो कितने? लगभग 1.5 लाख। अब मैंने लगभग क्यों लिखा? लगभग का मतलब क्या है कि आगे पीछे हो सकते हैं। हो सकता है ये 1.5 लाख की जगह 2 लाख हो जाए, या 1,60,000 हो जाए, तो वो आगे पीछे हो सकता है, या 1,40,000 हो जाए। तो ये लगभग है, मतलब इतना कंफर्म है, आगे पीछे हो सकता है। तो कितना? 1.5 लाख के करीब इसमें शब्द रखे गए हैं। अगर बात करें भैया इसको पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जो इसको पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतु। सॉरी, हेतु नहीं, होतु। कौन रहेगा? हेतु इसको पढ़ने वाला होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मंडलों के बारे में। जैसे बात करें तीसरे मंत्र में क्या है? तीसरे मंडल में जैसे गायत्री मंत्र के बारे में बात करी गई है। ओके, जो कि सूर्य देव को समर्पित है। दूसरे मंडल में क्या है? 7वें मंडल में क्या है? हम लोग जो इंपॉर्टेंट मंडल उनको पढ़ेंगे। ओके, अब आप कहोगे भैया सभी मंडल पढ़ लो। नहीं भैया, मुश्किल हो जाएगा सब मंडल पढ़ना। सिर्फ हम क्या जरूरी जो इंपॉर्टेंट मंडल है उनको हम जानेंगे। ओके, हेडिंग डाल लीजिए मंडल। अब बात करें तीसरा मंडल। जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तीसरे मंडल में किसके बारे में बात करेंगे? तीसरे मंडल में बात करेंगे गायत्री मंत्र के बारे में। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है वो किसको समर्पित किया गया है? ये किया गया सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता को। सूर्य देवता के लिए एक मंत्र गाया जाता है। ओके, या बोले सूर्य देवता को समर्पित। क्या सूर्य देवता को समर्पित किया गया। अब बात करते हैं 7वें मंडल में। तो 7वां मंडल भैया क्या कहता है? 7वें मंडल में कौन सी बात रखी गई है? 7वें मंडल में रखी 10 राग युद्ध। 10 राग मतलब युद्ध कि 10 राजा एक तरफ और एक राजा एक तरफ, 10 राजा और एक तरफ राजा एक में युद्ध हुआ था, उसको कहते हैं 10 राग युद्ध। कौन सा युद्ध रहेगा? वो रहेगा 10 राग युद्ध।
किस नदी पर भैया हुआ ये? रावी नदी पर। रावी नदी कहाँ? जहाँ क्या हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ओके, तो हम लोग इंटरलिंक भी करते चलेंगे चीज़ों को जो वहाँ से मिलती हैं। ठीक है, दसरागी युद्ध हुआ किस पे हुआ? रावी नदी पर। दसराग किस में? राजा सुदास और अन्य 10 राजा थे, इनके बीच में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं दसरागी युद्ध, जो एक तरफ राजा सुदास अकेला और 10 राजा एक तरफ अकेले, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो इसमें कौन सा जीतेगा वो आप लोग डिसाइड कर लेना। आठवीं बात करते हैं। आठवां मंडल कौन सा है? आठवां मंडल रहा है हमारा हस्त लिखित। क्या लिखा? हस्तलिखित। इसमें बात करी गई किसकी बात करी गई? हस्तलिखित रचनाओं के बारे में, मतलब हाथ से लिखी हुई रचनाओं के बारे में बात करी गई है। क्या बोलेंगे कि भैया इसमें हस्तलिखित रचनाओं के बारे में बात करी गई है। किसमें? आठवें मंडल में। बात कर लेते हैं नव मंडल। नव मंडल में क्या है? सोम देवता को समर्पित है ये। किसको? एक मिनट, क्या हुआ? सोम देवता को ये समर्पित है। ओके, बात कर लेते हैं 10वें मंडल के बारे में। तो 10वां मंडल किसको समर्पित है? 10वें मंडल में 10वें मंडल में एक चाणक्य व्यवस्था हुआ करती थी, जिसके बारे में इसके बारे में बात करेंगे। चाणक्य व्यवस्था को हम लोग विस्तार से समझ लेते क्या है। कौन सी व्यवस्था? चतुष्कय व्यवस्था। ओके, चतुष्कय व्यवस्था में क्या था? इस व्यवस्था के बात करें तो इसमें हमें बात बताया गया कि 4 जो धर्म थे, जैसे ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 धर्मों के बारे में या फिर बोले 4 वर्गों के बारे में इसमें बात करी गई है। 4 वर्ग कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इन के बारे में हमने कर्म के आधार पर इनको डिवाइड किया गया था। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ ऊपर, है ना। बात करें 10वां मंडल, तो 10वें मंडल में क्या क्या बात करी गई है? जैसे बोले क्षत्रिय धर्म के बारे में, क्षत्रिय एक हो गया, और दूसरा को कर्म के आधार पर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो थे कर्म के आधार पर लोगों को डिवाइड किया गया था। 10वें मंडल में इसके बारे में बताया जाता है कि जो व्यक्ति थे ऋग्वैदिक काल में, जो व्यक्ति थे उनको कर्म के आधार पर उनको डिवाइड किया गया। जो इसका कर्म होगा उसको उसके कर्म के आधार पर डिवाइड किया गया था। कौन व्यक्ति क्या कार्य करता है? जैसे क्षत्रिय का क्या करता है? क्षत्रिय का कार्य था लड़ाई झगड़ा और दूसरों की सुरक्षा करना। ओके, ये क्षत्रिय का कार्य होता है। क्षत्रिय। दूसरे नंबर पे आएंगे ब्राह्मण। सबसे पहले क्या आ गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय। ब्राह्मण का क्या होता है? शिक्षा देना, शिक्षा लेना। ब्राह्मण का कार्य ये हुआ करता था। ओके, और पूजा पाठ करना। तीसरी बात करें वैश्य। वैश्य का काम व्यापार करना। क्या बात करेंगे? वैश्य। वैश्य का काम क्या होता था? व्यापार। अब वैश्य शब्द सुन के लोगों के दिमाग में कुछ और ही इमेज बन जाती है। पहले में और अब में फ़र्क है भाई। पहले जो चीज़ वैश्य का मतलब व्यापारी था, अब लोगों के लिए कुछ और बन चुका है। ओके, तो वैश्य का मतलब क्या है? व्यापार। ओके, वैश्य का मतलब क्या था? व्यापार। वैश्य का मतलब क्या था? व्यापार। चौथा बात करें, एक आता है इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और आ जाए शूद्र। जो कि निचली वर्ग के हुआ करते थे, जो क्या करते थे? सेवा दिया करते थे। क्या करते थे? सेवा क्षेत्र। इनका क्या करता है? क्या कार्य होता है? सेवा देना। ये किस क्षेत्र आते हैं? ये आते हैं कारीगर। क्या होता है? कारीगर। अगर बात करें इन सब के बारे में, ये क्या होता है? क्षत्रिय क्या करते थे? रक्षा करते थे। ये क्या? ये शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो ये कार्य इन लोगों में डिवाइड था। ये किसके आधार पर बांटा गया था इन लोगों को? इन लोगों को बात धर्म के आधार पर।
क्या सॉरी, कार्य के आधार पर। बात करें भैया किस आधार पर डिवाइड किया जाए, तो इन्हें किया गया था कार्य के आधार पर। कौन व्यक्ति कौन कार्य करता है उसको उसके आधार पर डिवाइड कर दिया गया था। ब्राह्मण क्या कार्य करता था, शिक्षा देने का कार्य करता था। क्षत्रिय रक्षा करता था। और वैश्य व्यापार का कार्य करते थे। शूद्र सेवा क्षेत्र का कार्य करते थे। तो ये कारीगर क्षेत्र में आ जाया करते थे। तो ये कार्य थे इन लोगों में। ओके, अगर बात करें इन सब के बारे में किस क्षेत्र में बताया गया, तो ये कृत्यवार धर्मसूत्र होता है। क्या होता है? कृत्यवार धर्मसूत्र है। इसमें इसके बारे में बताया गया है। तो कृत्यवार धर्मसूत्र के बारे शत्रु के में हमें इसके बारे में पता चलता है कि क्या ये 10वें मंडल में क्या क्या चीज़ें थे। फिर आगे जानते हैं। और जैसे हम ऋग्वेद के बारे में जान चुके, अब हम जानेंगे किसके, सामवेद के बारे में। कि सामवेद कौन सा वेद है? सामवेद जिसको बात करें तो संगीत का वेद। क्या बोलेंगे? जिसे क्या कहते हैं हम? संगीत का वेद। सामवेद को हम क्या कहेंगे भैया? सामवेद को कहेंगे संगीतों का वेद। ओके, इसमें क्या बात करेंगे? इसमें स्वर, इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्वरों का वेद के नाम से जानते हैं। और क्या बात करें? इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्वरों के वेद के नाम से जानते हैं। इसको जो पढ़ने वाला उसको क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। पढ़ने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। अगर बात करें इसमें ऋचाएँ के बारे में, तो 1549 ऋचाएँ इसमें, छोटी छोटी चीज़ें। ओके, कितनी भैया? 1549 इसमें ऋचाओं के बारे में बात करी गई है। फिर हम लोग जानते हैं एक और वेद आता है जिसको हम कहते हैं क्या? अथर्ववेद, या बोले सॉरी यजुर्वेद। कौन सा वेद है? अजुर्वेद नहीं, यजुर्वेद। यजुर्वेद कौन सा वेद है भैया? ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में किस चीज़ के बारे में बात करी गई? यज्ञ, यज्ञ कर्म कांड। किसमें? यजुर्वेद में हमें क्या मिलता है? यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है और कर्म और कांड के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, यजुर्वेद में क्या? यज्ञ कर्म कांड। और इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता था? अद्यव्यू कहलाता था। पढ़ने वाला पढ़ने वाला क्या कहलाता था? अद्यव्यू कहलाता था। ओके, और नीचे आ जाइए। फिर और क्या जानते हैं इसके बारे में? इसमें और क्या चीज़ें थी? इसमें ये दोनों में लिखा गया, गद्य एवं पद्य दोनों में। क्या लिखा गया था? ये गद्य और पद्य दोनों में अवेलेबल था। अब हमारा आखिरी वेद आता है जिसको जानते हैं अथर्ववेद के नाम से। अथर्ववेद में क्या बात करेंगे? ये सबसे नया वेद है। सबसे पहली बात तो इसमें क्या, इसमें जादू टोना वशीकरण इन चीज़ों के बारे में बात करी गई है। कौन सा वेद हो जाएगा भैया? अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? ये नया वेद है, सबसे नया वेद है। इसमें क्या बात करी गई है? इसमें जादू टोना वशीकरण
ओके, वशीकरण करा गया। और क्या, कन्या जन्म की निंदा। तो भैया इसमें क्या है, कन्या जन्म की निंदा भी करेगी। जादू टोना, वशीकरण, प्राय स्त्री छुटकारा पाए, सौतन से छुटकारा पाए इत्यादि जो सुनते हैं ना आप लोग टीवी पे ऐड आते हैं तो वो इस चीज़ के अंदर ही आता है। क्या आता है, अर्थवेद। ओके, अथर्ववेद में ये चीज़ रखी गई है। ओके, तो हमने कितने 4 वेद पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबके बारे में हम लोग जान चुका है। ऋग्वेद में क्या चीज़ है, सामवेद में क्या चीज़ है, अथर्ववेद में क्या चीज़ है और यजुर्वेद में क्या चीज़ है। सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं विस्तार से। ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। मेरे क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, थंब का निशान बना दीजिए, हाँ भैया क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे और इसके बारे में, जैसे कि बात करें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। यहाँ तक ये हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म पे चले जाएंगे। अगर इसमें से कुछ चीज़ बचती है तो मैं उसमें बौद्ध धर्म वाले वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भैया इसमें कुछ छूटा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दी, भैया इसमें कुछ छूटा है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं छूटा है। अगर हाँ लगता है आप लोगों को तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा भैया कि इसमें एक चीज़ छोटी है, वो आप इसको कंप्लीट करवा दीजिए। तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कंप्लीट करवाने की। उम्मीद है समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास भेज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।